नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको विदित है, 6 जनवरी को यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पेपर है। और पॉलिटिकल साइंस के इस पेपर में आप इनरोल होने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी इनरोल नहीं हो रहे हैं वो जून वाले सत्र में करेंगे, और जो विद्यार्थी इनरोल हो रहे हैं उनका रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम छोटी सी इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करने आए हैं कि भाई आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और हम चाहते हैं कि भाई आपका नेट जेआरएफ हो। और जो भी इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो हमने डाल रखे हैं सब्जेक्ट से संबंधित, उनका आप रिवीजन करिए। और जो ओल्ड पेपर्स हैं, ओल्ड पेपर्स को बार बार रिवीजन करिए। जितने आप ओल्ड पेपर पढ़ोगे उतनी आपकी क्या है कि जो तैयारी है वो और जानदार हो जाएगी। करीबन 40-45% ऐसा सिलेबस होता है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो ओल्ड पेपर्स हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब ये कि आप ऐसे नहीं कह सकते भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये कि इनडायरेक्ट रूप से आप ओल्ड पेपर्स को कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा-सा मतलब हेजिटेशन में भी रहता है। मेरे पास एक विद्यार्थी का कॉल आया, उसने कहा कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस इस एग्ज़ाम में बहुत कम आता है क्योंकि सिलेबस बड़ा है, इसके 10 यूनिट हैं, कई बार कवर नहीं होता। थोड़ा-सा बायसनेस इसलिए हो गई कि इसमें क्या हुआ कि लास्ट जो पेपर हुआ, जो अभी जो जून में पेपर हुआ, उसमें क्या हुआ कि 2 यूनिट से 51 क्वेश्चन आ गए। 50 से प्लस वाइज संविधान से 29 क्वेश्चन आ गए और 21 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आ गए। तो ये क्या है कि थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कहाँ से फिर तैयारी करें। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई पिछले पिछले एग्ज़ाम की अनुभव लें। अगर पिछले एग्ज़ाम के अनुभव के आधार पर हम बात करें तो हमें ओल्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है और आईआर है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर इन 2 यूनिट से अगर वापस रिपीट क्वेश्चन होते हैं तो हमारा पूरा फोकस आईआर और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा बार-बार नहीं होता है, 1-2 बार हो सकता है, लेकिन हमें पूरे सिलेबस से जो 10 यूनिट है उन पर काम करना चाहिए। और विशेषकर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोक प्रशासन वाला पार्ट है, लोक प्रशासन वाले पार्ट पर ज़्यादा काम करें। क्योंकि लोक प्रशासन वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। मतलब उसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। जैसे आईआर में तो ये हो सकता है भी करंट अफेयर को ज़्यादा पूछ लेगा, ठीक है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी करंट अफेयर को पूछ सकता है। लेकिन जो आईआर है वो फिक्स है। सॉरी, जो लोक प्रशासन है वो फिक्स है, ठीक है? फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है। जैसे जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो अपने जितने भी संगठन हैं उनकी, चाहे जो ब्रिक्स हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो सार्क हो, सार्क का तो नहीं कह सकते, और ईयू हो, या फिर बाद में अमेरिका से भारत के संबंध हो, या फिर हमारे जो लेटेस्ट हमारी विदेश नीति है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो कंटेम्प्रेरी जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा टच किया जाता है इस एग्ज़ाम के माध्यम से, ठीक है? तो मैं ये मानता हूँ कि इस एग्ज़ाम में अगर आप 6 तारीख को शामिल हो रहे हो तो आप लगातार रिपीटेड रिवीजन कीजिए। रिवीजन जैसे मान लीजिए अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अपने कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स बनाता है। तो वो शॉर्ट नोट्स क्या है कि वो आपके लिए इस टाइम पर ज़्यादा रहता है। अब जैसे कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाता है, तो उन विद्यार्थियों को क्या है कि ओल्ड पेपर पढ़ने से फिर, चाहे वो फर्स्ट पेपर की बात हो, चाहे वो सब्जेक्ट की बात हो, दोनों में क्या करो आप कि जितना हो सके ओल्ड पेपर्स पढ़ो। ओल्ड पेपर्स पढ़ो और सिर्फ शॉर्ट नोट्स, ठीक है? और शॉर्ट नोट्स मैंने खुद ने बनाए थे, उसके 5-7 जो वीडियो है वो मैंने आपके डाले भी थे। मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ से टेलीग्राम ग्रुप पर है, आप वहाँ से क्या है कि उनको ले सकते हैं। अगर आपके खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं और शॉर्ट नोट्स के वीडियो भी हैं, उनको आप देख सकते हैं रिवीजन के रूप में। और आपको कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चा लास्ट में उसको ये लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता। ये सामान्य सी प्रवृत्ति है। जब हमारा नेट जेआरएफ हमने जब नेट जेआरएफ की एग्जाम दी तो हमारे साथ भी यही होता था कि कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो इस एग्जाम में ऐसा था कि तैयारी के समय किसी भी कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसके लिए तो आप निश्चित हो जाइए कि ये ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने निश्चित रूप से पढ़ाई की है तो उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। मतलब उसका रिजल्ट है ना, ऐसा है कि भाई उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।
ठीक है। तो इसी भावनाओं के साथ कि आप अगर आपका कोई डाउट हो, आपको ये लग रहा हो कि कुछ चीज़ें मेरी मिसमैनेज हो रही हैं या छूट रही हैं, तो अगर आपको ज़्यादा ये इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट भी हैं, और डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट हैं वो उनको पूछ सकते हैं। जितना भी मेरे से हो सकेगा उतनी मैं हेल्प करने का प्रयास करूँगा। 10 यूनिट के आपके टॉपिक वाइज आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स है तो उनको रिवीजन करिए बार-बार, और टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर से पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू यूनिट वाइज भी होते हैं और टॉपिक वाइज भी होते हैं, या फिर बाद में दो विशेष रूप से 2018 से लेकर 2025 के जो पेपर्स हैं, ज़्यादा नहीं तो जब से एनटीए ने 2018 में शुरू किया इस एग्ज़ाम को कराना, तो एनटीए ने जितने पेपर करवाए वही उन पेपर्स को आप रिवीजन कर लो, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25, ठीक है। तो ये जून 2025 का जो पेपर है लास्ट, यहाँ तक 2018 से लेकर वर्तमान तक के पेपर आप इनको बार बार देखो, और जो पहले के जो पेपर हुए हैं, पहले जो पेपर हुए थे उनको तो आप इतना थोड़ा वो छोड़ भी सकते हैं, उनको तो आप मतलब है कि उनमें तो वही चीज़ आती है, वो सामान्य क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको लगता होगा कई बार कि ये ऐसे क्वेश्चन आते थे, जैसे मान लो कि 2013 का हम पेपर उठाकर देखते हैं तो उसमें एकदम सामान्य क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें प्लेटो की रिपब्लिक पूछी गई है। तो ये कि आपको ये लगता है कि ये तो सामान्य क्वेश्चन है, ये तो हमें आ ही जाने चाहिए, समझ लो। तो ये तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब क्या है कि अब क्वेश्चन का जो इस तरह वो बढ़ रहा है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी भी पूछ रहा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेरेट में से भी पूछ रहा है, ठीक है। वो आईआर के करंट अफेयर से भी पूछ रहा है, ठीक है। वो जो लोक प्रशासन से जुड़ी हुई जो बुक्स हैं, वो राइटर हैं, उनको मिलाने के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो इन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनको हम अगर ठीक से क्या कर लें, ब्रीफ कर लें, लास्ट में ब्रीफ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा इस चीज़ का। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए आपका सबका मैं स्वागत करता हूँ इस चैनल के ऊपर। और ये जो अकेडमी है, जो आप ये समर्पित है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस में नेट, जेआरएफ और पीएचडी के ख्वाब देख रहे हैं, आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनेंगे, अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, या आरपीएससी कॉलेज लेक्चर आप कर रहे हैं, या फिर किसी भी रिसर्च क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो अकेडमी आपके लिए तैयार है। पिछले 10 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं और लगातार विद्यार्थियों से जुड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि हम यूट्यूब पर वीडियो कम बना पाते हैं, वो हमारी सांस्थानिक क्षेत्र या हमारे कार्य क्षेत्र का बाहर है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। लेकिन जिन भी विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं, जो भी विद्यार्थियों को क्यूरी आई है, जिन भी विद्यार्थियों को मैसेज आए हैं या फिर फ़ोन आए हैं, तो हमने लगातार ये प्रयास किया है कि विद्यार्थी का हमने सहयोग किया है, और आपका भी हम सहयोग करेंगे कि आपका हर जो क्वेश्चंस है, जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी भावनाओं के साथ जो 6 तारीख को जो पेपर हो रहा है आपका पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और मैं प्रयास करूँगा कि बीच में भी आज 21 तारीख को भी बीच में भी अगर हो सका तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, कुछ टॉपिक्स लेकर आने का प्रयास करूँगा। और आपका कोई डाउट्स हो तो इसके माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।